नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटा दिया है, जिसके साथ 253 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी निष्क्रिय सूची में डाल दिया गया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि इन दलों ने ना ही 2014 से विधानसभा और संसद का कोई चुनाव लड़ा है और ना ही उन्होंने आयोग के द्वारा भेजे गए 16 नोटिसों में से किसी एक का भी जवाब दिया है। आयोग ने इन दलों को चुनाव चिन्ह आदेश साल 1968 के तहत किसी भी तरह का कोई लाभ देने पर भी रोक लगा दी है। वहीं जिन पर कार्रवाई की गई है वो सभी दल बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसक झड़प देखने को मिली है, जहां राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के नबन्ना चलो मार्च को लेकर ये बवाल शुरू हुआ है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। वहीं भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया है। वाटर कैनल और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से मामला और भी ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ का पूरे मामले ने रूप ले लिया। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से पश्चिम बंगाल में लगातार ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है। वहीं ममता सरकार के कई मंत्री एजेंसियों की रडार पर हैं और कुछ गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था और कोलकाता में सचिवालय तक मार्च निकालने के लिए हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जुटे। इसे नबन्ना चलो मार्च का नाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने पहले से ही इसे लेकर तैयारी कर ली थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक लिया गया है। टीवी स्क्रीन पे आप 10 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो हल्ला बोल है वो लगातार ममता सरकार के खिलाफ चल रहा है। हिरासत में शुभेंदु अधिकारी को भी ले लिया गया है। वहीं छावनी में तब्दील हुआ है पूरा कोलकाता। 10 तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं नबान अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने ममता सरकार पर आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री उत्तर कोरिया की तरह बंगाल में शासन चाहती हैं। मोर्चा निकालना का तो हम लोग का यही है। पहले बैरिकेड तोड़ा जाएगा, सेकेंड बैरिकेड में ये लोग रोकेगा, वहाँ प्रदर्शन थोड़ा होगा, खत्म हो जाएगा। यही तो आदत है। पुलिस का जो रवैया देखा जा रहा है, ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे, जो टिकट है उसमें ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है। इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे ऑपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी आ रहा है, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। मोर्चा निकालना का तो हम लोग का यही है। पहले बैरिकेड तोड़ा जाएगा, सेकेंड बैरिकेड में ये लोग रोकेगा, वहाँ प्रदर्शन थोड़ा होगा, खत्म हो जाएगा। यही तो आदत है। पुलिस का जो रवैया देखा जा रहा है, ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे, जो टिकट है उसमें ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है। इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे ऑपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी आ रहा है, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का राजस्थान दौरा बुधवार से शुरू हो रहा है और ओवैसी 2 दिनों तक राजस्थान में रहेंगे। इस दौरान वो कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं ओवैसी इस दौरान जयपुर और सीकर इलाके का दौरा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद ये एआईएमआईएम प्रमुख का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है।
केजरीवाल के गुजरात दौरे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं गुजरात के अपने सभी ऑटो चालक भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि आप दिल्ली में अगर किसी ऑटो चालक को जानते हैं तो उनको फोन करिए और उनको पूछिए जरूर कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे दिल्ली के ऑटो चालकों से, क्या उसका कुछ अंश भी पूरा किए। आपको जवाब मिलेगा कि कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जबकि वादों की पूरी झड़ी लगी हुई है दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ। यहां तक कि दिल्ली के ऑटो चालकों को एक नया लाइसेंस लेने के लिए भारी रिश्वत भी देनी पड़ती है। और ये सब कुछ जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से हाई सिक्योरिटी लेकर गुजरात में नाटक करते हैं। हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए कि 2013 के बाद से एक भी वादा पूरा नहीं किया ऑटो चालकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने, और अब सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं। मैं बहुत जल्दी गुजरात आ रहा हूं और आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा बहुरूपिया है और किस प्रकार से दिल्ली को तार तार करके सिर्फ लूटने का काम किया है।